अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़। और पाकिस्तान में कोई भी दिन बयानियों से या फिर बहस मुबाहिसे से खाली इसलिए नहीं जाता क्योंकि हर दिन कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है जिससे ये लगता है कि शायद आने वाले दिन कुछ इतने दिलचस्प व अजीब होंगे कि अगर उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर सहाफ़ी उनसे मुलाकात करते रहते हैं। ज़ाहिर है इमरान खान के सारे ट्रायल जेल में हो रहे हैं और कुछ अदालतों की मेहरबानी से इमरान खान को जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की इजाज़त है। और जब भी सहाफ़ी उनसे गुफ्तगू करके आते हैं तो फिर एक नया बहस व मुबाहिसे का सिलसिला शुरू होता है। इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया, उस बयान के 24 घंटे गुजर जाने के बाद जो अब तक एक रद्द-ए-अमल आया है, उस रद्द-ए-अमल से कुछ लगता ये है कि हालात ईद के बाद मुख्तलिफ होने जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं बार-बार कि ईद के बाद सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्यों कह रहे हैं? इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन कुछ साथ ये भी बात करेंगे कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ के बयान में ऐसा क्या कहा है, जो अब तक उन्होंने नहीं कहा था, और उनके इस कहने के पीछे क्या वाक़ई ही कोई डील या फिर कोई ढील है, या फिर इमरान खान को कोई ऐसी यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि वो इक़्तिदार आलम में बैठे लोगों का नाम या फिर इस मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स का नाम इस तरह से ले रहे हैं जैसे कोई ललकार रहा हो, कोई धमका रहा हो, कोई किसी की आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा हो कि कर लो जो तुमने करना है और फिर मैं भी यहाँ पर हूँ और तुम्हारे बराबर ही ताकत का महवर हूँ। खैर, ये तमाम तर बातें इमरान खान ने क्यों की, कैसे की, इससे मुतालिक उनके बयान को सामने रख के ही बात हो सकेगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये मज़ाहमती बयानिया किसी नए तूफ़ान का पेशख़ैमा है या फिर उनको कोई यकीन दहानी हो चुकी है। देखना ये भी है कि ईद के बाद आने वाले तूफ़ान की वजूहात क्या हैं, और फिर ये भी है कि हमारे अदालती जो भी सिनेरियोज़ या मंज़रनामे हैं, उनके अंदर मुल्क किस तरफ को जाता दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अपने ऊपर चलने वाले केसेस, उसके अलावा अब तक जो कुछ उनके साथ और उनकी जमात के साथ हुआ, फिर जो हो रहा है मुल्क के अंदर, और सबसे बढ़कर उन्होंने नाम लिया है मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। आपको याद होगा कि इससे पहले यानी इमरान खान को जब 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद अब तक जितने भी बयानात आए या उससे पहले जब तक वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, तो वो बार-बार एक लंदन प्लान का ज़िक्र तो करते थे और ये भी कहते थे कि वो तमाम किरदारों को जानते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पहली बार उन्होंने उन किरदारों के नाम ले दिए। और इससे पहले वो इमरान खान जो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी या फिर डीजीसी का नाम ले लेते थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो इक्तफ़ा कर लेते थे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर, जिनके बारे में गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कहा कि उन्होंने धोखा दिया उनको। तो इमरान खान के इन सारे बयानात के बाद कल मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लेना, उनको नाम लेके ये कहना कि मुल्क तो जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं, और उसके अलावा ये कहना कि उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान आपने बनाया है और एक प्लान अल्लाह बनाता है और चलता अल्लाह का प्लान है। तो ये सारा कॉन्फिडेंस आखिर आ कहाँ से रहा है? कौन है जो इमरान खान को इस कदर कॉन्फिडेंस दे रहा है? क्या ये वाक़ई सिर्फ़ अवाम का दिया कॉन्फिडेंस है? इमरान खान के बयानात को अगस्त से लेके शायद फ़रवरी तक इतनी अहमियत नहीं दी गई थी, जितनी अहमियत फ़रवरी के बाद दी जाने लगी। उसकी वजह 8 फरवरी 2024 को अवाम का बड़ी तादाद में बाहर निकल के अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इमरान खान के उस एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को तक़वियत देना था। लेकिन यहाँ पर अभी मसला ये भी है कि अगर तो इमरान खान किसी डील या फिर फ़ौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरह की बातचीत का एक इशारा कर देते, तो उनका फॉलोअर या उनका जो चाहने वाला है, उसका जोशो खरोश शायद वो ना रहता। क्योंकि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फॉलो करने वाली उस कल्ट को, जिसको शायद अब हमें कल्ट नहीं कहना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि जब-जब इमरान खान ने या जब-जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से किसी ने एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने की कोशिश की, उनके अपने फॉलोअर्स, उनके अपने चाहने वालों या उनके अपने जो सोशल मीडिया पे उनके वॉरियर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से उस शख्स को क्रिटिसाइज़ किया कि उनको अपने उस बयानिए से पीछे हटना पड़ा। मिसाल के तौर पर अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी से मुलाकात देख लीजिए। उसके अलावा जो केपी की पूरी काबीना है, उसका कोर कमांडर हाउस जाना देख लीजिए। तो लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अपने फॉलोअर्स हैं, वो अब उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। खैर, अगर इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान को देखें, तो सबसे अहम बात उनके बयान में
शायद 2 बातें बहुत अहम मुझे लगीं। एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम ले लेना, उसके बाद 9 और 10 मई के वाक़यात का ज़िक्र करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये तवज्जो दिलाना कि आपको भुट्टो याद है, आपको फैज़ाबाद धरना याद है, लेकिन आपको अभी मिलिट्री कस्टडी में वो लोग नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा उनका अ, चले पावर सर्कल्स को ललकार दिया, चीफ जस्टिस का नाम ले लिया, आर्मी चीफ का नाम ले लिया, सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम ले लिया। उसके अलावा मोहसिन नकवी का नाम ले 2 दफ़ा लिया और ये कहा कि मोहसिन नकवी बादशाह खुद पीछे बैठा है और मोहसिन नकवी को वॉइस रॉय की तरह आगे किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने अपने ऊपर चलने वाले केसेस का भी ज़िक्र किया और तोशाखाना के बारे में तो आपको पता है, इमरान खान ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी को विंडिकेट कर दिया गया है, जबकि उनके पास तोशाखाना के तहाइफ़ हैं। लेकिन इमरान खान को एक झूठे मुकदमे में, यानी वो कहते हैं कि तोशाखाना के एक ग्राफ के उस ज्वेलरी सेट की मालियत लगा के एक पार्ट टाइम ज्वेलर से उनको सज़ा दे दी गई है, जिसके जो केस उन पे बनता नहीं था। फिर वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनको तोड़ने के लिए उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में सज़ा दिलवाई। आपको पता है इमरान खान के बारे में मुसलसल जो बयानात उनके सामने आ रहे हैं, उसके अंदर यही कहा जाता है उनकी तरफ से कि जो उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं वो एस्टेब्लिशमेंट दे रही है, यानी वो अदालतों को तो कुछ समझते नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ के बयान में वो ये कह रहे हैं कि जो लंदन प्लान है वो तय पाया नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, और उसके अंदर तय किया गया कि आईएसआई कहाँ पर कौन सा जज लगाएगी और फिर उस जज से कौन सी खिदमत ली जाएगी। यानी इमरान खान ये कहते हैं कि उनको सज़ाएँ सुनाने वाले सारे जज आईएसआई की जानिब से इसलिए लगाए गए कि इमरान खान को मर्जी की सजाएं दिलवाई जा सके। शायद ये सारा कुछ हुआ भी, ये सब कुछ जिस तरीके से इलेक्शन से पहले हुआ, यानी 30 जनवरी को एक सज़ा, 31 को दूसरी, और फिर उसके बाद 2 फरवरी को एक और सज़ा हो गई। 3 केसेस में यक्के बाद दीगरे एक-एक दिन में ट्रायल मुकम्मल करके रात 1-2 बजे तक इमरान खान को भौने तरीके से सज़ाएँ सुना दी। भले वो केसेस वैलिड भी होते, भले वो केसेस कानूनी तौर पर ठीक भी होते, लेकिन उनका ट्रायल ऐसे चलाया गया कि अब हाई कोर्ट से आला अदालतों से वहाँ पर इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और मिलना भी था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब इमरान खान का ये कहना कि जो कुछ आपने मेरे साथ किया, यही आपने मुजीबुर रहमान के साथ भी किया था। यानी खुद को शेख मुजीब की सिचुएशन से इमरान खान मिला के ये कह रहे हैं कि यही वजह बनी थी कि तब, यानी जब 1970 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो इमरान खान उसी सिनेरियो का हवाला देते हुए ये तो नहीं कह रहे कि मुल्क अब मैंडेट चोरी करने से टूटेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत का बेड़ा गर्क होने लगा है। यहाँ पर मुझे इमरान खान से थोड़ा सा इख्तलाफ है। मईशत का बेड़ा गर्क 2019 के बाद शुरू हो गया था, जब ज़्यादा फोकस हमारे सियासतदानों का, जिनमें कि इमरान खान ही हुकूमत में थे, उनका फोकस अपने सियासी जो हरीफ थे उनको जेलों में डलवाना, उनके खिलाफ सियासी मुकदमात बनाना था, बिल्कुल उस तरह जैसे अभी हो रहा है। हमारी हुकूमतों का ज़्यादा फोकस यही रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का कुछ बदकिस्मती ये है कि उनका ये काम इस्टेब्लिशमेंट तो कर रही है, लेकिन साथ ही जो मुल्क है वो किसी भी सूरत मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। इमरान खान ये कहते हैं कि इस हुकूमत से मईशत नहीं चलनी। शहबाज शरीफ को तो इमरान खान वैसे ही कुछ नहीं समझते, तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ तो बस फीते काटने के लिए हैं, असल ताकत का सरचश्मा तो कोई और है। उसके अलावा वो जब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस मुल्क को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि आप समझ आएँ कि उनके कहने का इशारा किस तरफ था। इमरान खान ने अदलिया में जो 6 जजेस का ख़त है, उसका हवाला देते हुए उसको सराहा है। वो कहते हैं कि 6 जजेस बोले हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान का मुसलसल पिछले 1 साल से या 2 साल से यही बयानिया रहा है कि जो कुछ भी अदलिया उनके साथ कर रही है, ये सब कुछ आईएसआई की सेटल्ड फील्डिंग के साथ है, और 6 जजेस के ख़त ने इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दी है। यही वजह है कि एक बड़ी तादाद उन लोगों की जो इमरान खान के नाकिद हैं, इन 6 जजेस के खिलाफ भी कैंपेन की। लेकिन अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठना बिलाखिर एक खुशाइंद अमल इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया का ये हाल आज से नहीं है, कल से नहीं है, पिछले साल से नहीं हुआ। मुल्क में 78 सालों से यही चलता आ रहा है, और इन तमाम तर सालों के अंदर अगर किसी ने लिख के एक मर्तबा रिकॉर्ड पे चीज़ ले आई है, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ चलें। इमरान खान के बयान के तनाजुर में एक रद्द अमल भी आया। रद्द अमल डायरेक्टली तो नहीं आया करता आर्मी की जानिब से, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उन्होंने इमरान खान के गुज़िश्ता बयान के ऊपर टोटल डील की बात को मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि अगर इमरान खान आम माफ़ी मांग ले 9 और 10 मई के वाक़यात पर, तो फिर कुछ सोचा जा सकता है।
हमारे कुछ ऐसे भी सीनियर्स हैं जो कि फ़ौज के बहुत करीब हैं, और वो ये कहते हैं, यानी उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि हल बातचीत से निकल सकता है। यानी 8 फरवरी 2024 को जब आवाम निकली और उन्होंने वोट, मैं नहीं कहती कि वोट इमरान खान को पड़ा, मेरा ये मानना है कि वोट एंटी इस्टेब्लिशमेंट उस बयानिए को पड़ा जो कि इमरान खान अडॉप्ट किए हुए हैं पिछले 2 साल से। और अब आवाम इस बात से तंग आ चुकी है, बार बार उस एक साइकिल से तंग आ चुकी है जिसका शिकार मुल्क हो रहा है। और इसी वजह से 8 फरवरी को वो मुज़ाहमत हमने वोट के ज़रिए देखी आवाम की। तो उसके बाद अब लगता कुछ ये है कि ये इदराक हमारे इस्टेब्लिशमेंट और पावर सर्कल्स में बैठे लोगों को हो रहा है कि लड़ाई हल नहीं है, मुल्क टूट रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, आवाम सफ़र कर रही है। अगर ये मुल्क खाली हो गया, इसके ख़जानों में कुछ ना बचा, तो ना इस्टेब्लिशमेंट इस पे आके बैठ सकती है, ना ही किसी और के लिए ये मुल्क चलने चलाने के काबिल रहेगा। तो हल बातचीत में है। लेकिन यहाँ पर 9 और 10 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर बार बार ये कहा जाता है कि उन पर माफ़ी मांगी जाए। तो 9 और 10 मई के वाक़यात वो हैं जो अदालतों से अब मुस्तरद हो रहे हैं। आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में 9 और 10 मई के मुल्ज़मान का एक केस था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने वाज़े तौर पर ये कहा कि 9 और 10 मई का वाक़या एक एहतजाज का जो है मुल्क में सिर्फ़ एक एहतजाज था, वो कोई दहशतगर्दी नहीं थी। लेकिन अभी भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये डिमांड आना, चले डायरेक्ट नहीं आई, इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये आना कि 9 और 10 मई के वाक़यात पर आम माफ़ी मांग ली जाए। लेकिन फिर ये कहना कि 9 और 10 मई के वाक़यात के जो असल ज़िम्मेदारान हैं वो तो अब तक मफ़रूर हैं, वो तो पकड़े नहीं गए। तो फिर इमरान खान या उनके जो फ़ॉलोअर्स हैं उनमें से 105 अफ़राद को कैसे मिलिट्री तहवील में पिछले 1 साल से रखा हुआ है? ये तमाम तर बातें वो हैं जिनका कि हिसाब होना चाहिए था, जिनको कि कैलकुलेटेड तरीके से चलना चाहिए था। 9 और 10 मई के वाक़यात में वाक़ई ही ज़िम्मेदारान हैं, तो उनको सिविल कोर्ट्स के अंदर सज़ाएँ मिल सकती थी, मिलिट्री ट्रायल्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सख्त बयानिया, सख्त मौक़िफ़ और सख्त रद्द-ए-अमल आया फ़ौज की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और ऐसे में बातचीत करने के लिए इमरान खान को मेज़ तक लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ के अपने बयान के अंदर इशारा ज़रूर दिया। वो कहते हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, वो ज़रूरत है इस मुल्क की। और यहाँ पर इमरान खान ने ये भी कहा है कि ये उनकी ज़ात का मसला नहीं है, बल्कि ये इस वक्त मुल्क का मसला है, और उनको कन्विंस कर लें तो वो बिल्कुल बातचीत करेंगे। इमरान खान का कॉन्फिडेंस इस हद तक है कि वो ये कहते हैं कि जब हुकूमत में जाने के बाद वो 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं, तो वो किसी से भी मिल सकते हैं। यानी इमरान खान के मुताबिक सारे कार्ड्स उनके हाथ में हैं और वो खेल सकते हैं। लेकिन वो साथ ही इनवाइट कर रहे हैं बातचीत के लिए एस्टेब्लिशमेंट को। और यही मसला है कि बार-बार बातचीत करने के लिए मुखातिब किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये बातचीत सियासतदानों के आपस में होती, वो किसी सियासतदान से बैठ के बात करने की बात करते, तो शायद हम ये सोचते कि मुल्क किसी बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अदालतों के अंदर हो रहा हो, अदालतें तो मतलब माशाल्लाह जिस तरीके से प्ले कर रही हैं, और उसके अलावा जो कुछ भी हमारे हकूमती सर्कल्स में हो रहा है, इसमें अगर ये यकीन होता कि ये सब कुछ वही लोग कर रहे हैं जो फ्रंट पर बैठे हैं, तो फिर मुल्क किसी और रुख पर चल रहा होता। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर ईद के बाद को बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि ईद के बाद मुल्क के अंदर चलने वाली बदतरीन महंगाई पर रद्द अमल भी सामने आएगा। मईशत इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही, और अगर इस हुकूमत ने मईशत कंट्रोल नहीं करनी तो अवामी मैंडेट लेकर तो ये हुकूमत आई नहीं है। तो फिर इसने कैसे चलना है? इसके चलने का तरीक़ेकार क्या होगा? इमरान खान अगर अप्रैल में नहीं और मई में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके एक के बाद दूसरे केसेस के अंदर सज़ाएँ ख़त्म हो रही हैं, तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा? ये सब कुछ हमारी सियासी लीडरशिप को देखना है, सोचना है, तय करना है। और शायद अब वक़्त आ गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर ले कि उनको वाक़ई ही न्यूट्रल होके अपने बैरक्स तक महदूद हो जाना चाहिए, ना कि वो बार-बार अवाम के मैंडेट और अवाम की मर्ज़ी और मंशा के ऊपर अपनी ज़बरदस्तियाँ करें। और यहाँ सियासी जमातों को भी बैठकर फ़ैसला करना होगा कि क्या वो आपस में बात करेंगी या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और हुकूमतों में से जाने के बाद एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते रहेंगे। इस सब के दरमियान में सफ़र आवाम कर रही है। एक आम आदमी जब मुल्क घर से बाहर निकलता है और वो कुछ ख़रीदता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इस बात से फ़र्क पड़ता होगा कि आर्मी चीफ़ क्या कह रहे हैं, वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, या जेल में बैठे इमरान खान क्या कह रहे हैं। बल्कि
عام آدمی کو فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ وہ جو پہلے اپنی تنخواہ کے اندر پورا مہینہ کاٹ لیا کرتا تھا، اب اس سے مہینے کا ایک ہفتہ نہیں کٹتا، تو وہ آگے کیا کرے؟ یہی سوچنا ہے اس ملک میں بیٹھے صاحب اقتدار کو، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اگر عید کے بعد ملک میں کوئی احتجاج یا انسٹیبلٹی پریڈکٹ کی جا رہی ہے تو وہ نہ ہو، اور اگر عمران خان باہر بھی آئیں تو وہ کچھ مفاہمت کا بیانیہ اور مفاہمت کی سوچ لے کر آئیں، نہ کہ وہ ملک کو دولخت کرنے کی باتیں بار بار کریں، اور ملک اللہ نہ کرے کہ پھر کبھی ٹوٹے، یا اس کے اندر کوئی بھٹو جیسی مثال یا کوئی مجیب الرحمان جیسی مثال دوبارہ پیدا ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔